हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बात कर लेते हैं बीजेपी के मेगा शो की। दरअसल बीजेपी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक जमहूरी मैदान पर मेगा शो करने जा रही है। अंबेडकर जयंती के दिन बीजेपी की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के 15% दलित वोटर्स को साधा जाए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ही बिरसा मुंडा की जयंती पर इसी ऐतिहासिक मैदान पर एक बड़ा कार्यक्रम किया था और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिए थे बीजेपी नेताओं को कि अंबेडकर जयंती के दिन मध्य प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम किया जाए। इसी सिलसिले में 14 अप्रैल को बीजेपी एक बड़ा और मेगा शो जमहूरी मैदान पर करने जा रही है। बड़ा परिवर्तन आया है, उससे घबराहट है पूरी दुनिया में, भारत के तमाम राजनीतिक दलों में, कि भारतीय जनता पार्टी की ओर सारे वर्ग क्यों आकर्षित हो रहे हैं, जिसमें दलित भी है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी हैं, इसमें पिछड़ा वर्ग भी है, इसमें सामान्य भी है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भाजपा अब अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में दलित सुरक्षित नहीं है, उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग उखाड़ फेंकेगा। मध्य प्रदेश में लगभग 63 ऐसी सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं और दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि इन 63 सीटों पे अगर तगड़ा माइलेज मिलता है तो मध्य प्रदेश की सत्ता में उसी का कब्जा होगा। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से ही कोशिशें लगातार जारी है। बीजेपी एक कदम आगे है और बीजेपी 14 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। कांग्रेस नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ ड्रामा करती है, दलितों के लिए और शोषितों के लिए बीजेपी ने अब तक ऐसा कुछ काम नहीं किया है। हालांकि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन जो कार्यक्रम बीजेपी करने जा रही है उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 63 विधानसभा सीटें हैं जो एससी के लिए रिजर्व हैं और दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि इन 63 सीटों पे अगर तगड़ा माइलेज लेते हैं तो मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी हो सकती है और मध्य प्रदेश की सत्ता में बना रहा जा सकता है। पूरे इस सिलसिले में बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं। सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, दोनों ही पार्टियों के लिए ये 63 सीटें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्या मायने हैं बीजेपी 14 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है? देखिए नवीन, बिल्कुल बात करें, ये वो तबका है जो 2018 में बीजेपी से दूर था, लिहाजा इस तबके को पास लाने की कोशिश है और बीजेपी के अंदर उत्साह इस बात को लेकर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम सामने आए थे उसमें जो एससी वर्ग था उसका एक बड़ा वोट बीजेपी को मिला है। लिहाजा बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर भी ये उम्मीद पालकर बैठी है कि 2023 के जो चुनाव आएंगे उसमें एससी तबके का वोट उनको मिल सकता है और उसके लिए कोशिशें निश्चित तौर पर की जानी चाहिए और वो कोशिशें बीजेपी कर भी रही है। आज एक बड़ी बैठक बीजेपी में एससी मोर्चा की हुई है जिसमें आने वाले 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है उसके आयोजन को लेकर तैयारियां की गई और तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें पदाधिकारी जो थे एससी मोर्चा के बीजेपी के, न केवल उनको जिम्मेदारी दी गई है बल्कि भोपाल में होने वाले दलित महाकुंभ को लेकर एक पूरी रूपरेखा जो है वो बीजेपी ने तैयार की है। मध्य प्रदेश में अगर 2023 में बीजेपी ने जो लक्ष्य लेकर चल रही है, एक तो बीजेपी का लक्ष्य है कि चौथी बार सरकार बनी रहने के बाद 5वीं बार सरकार में आना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी को यह लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में 10% वोट हासिल करना है तो कम से कम हर तबके के अंदर शहद लगानी होगी, हर तबके का वोट हासिल करना होगा। लिहाजा एससी तबके का वोट बीजेपी के लिए बड़ा मायने रखता है क्योंकि केंद्र और प्रदेश की कई योजनाएं ऐसी है जो कि इस वर्ग के लिए बीजेपी ने खास तौर पर तैयार की है और यही वजह है कि बीजेपी अब इस वोट को हासिल करने के लिए हर कोशिश में लगी हुई है। बड़े बड़े आयोजनों के जरिए, बड़े बड़े कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी को लगता है कि इस वर्ग के लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जो चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो जहां पर बीजेपी का शासन है, वो इस वर्ग के लिए किस तरीके से काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात करें, केंद्र की उन योजनाओं की बात करें जो एससी वर्ग के लिए बनाई
गई है, न केवल उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा बल्कि दलित महाकुंभ जब आयोजित होगा तो ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान जो है इस वर्ग के लिए किए जा सकते हैं आने वाले चुनाव को लेकर। लिहाजा अपने आप में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था और उसका असर पूरे देश के अंदर बीजेपी को एसटी वर्ग के वोटरों के रूप में मिला था। लिहाजा अब जो आयोजन होगा इसका लाभ भी आने वाले समय में जो राज्यों के चुनाव होंगे उनमें बीजेपी को लगता है कि बड़े आयोजन के जरिए एक संदेश देने का काम किया जाएगा और ऐसे में बीजेपी अभी से इन आयोजन की तैयारी में जुटी है। 14 अप्रैल को भोपाल के जम्बूरी मैदान में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा जहां पर 2 लाख से ज्यादा एससी वर्ग के जो लोग हैं उनको भोपाल में जुटाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से केंद्र और राज्य की सरकार जो है उनके हितों के लिए काम कर रही है। नवीन। बिल्कुल 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 सुधीर लगातार बीजेपी इसी कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलित वोटर्स को साथ सके और अपने पाले में कर सके। लेकिन बीजेपी के सामने सुधीर एक और बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से हमने देखा 2013 के चुनाव में, 2018 के विधानसभा चुनाव में और इसके पहले के भी चुनावों में विंध्य और चंबल ग्वालियर चंबल अंचल ऐसा है जहाँ लगातार बसपा अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। लगभग 30-40 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बसपा दूसरी, तीसरी और चौथी पोजीशन पर रहा है। खासकर विंध्य से हमने पिछले 2 विधानसभाओं में देखे हैं, ग्वालियर चंबल और विंध्य से बसपा के विधायक जीतकर मध्य प्रदेश की विधानसभा पहुंचे हैं। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बसपा है या कांग्रेस? देखिए मध्य प्रदेश में अगर नवीन बात करें तो बीजेपी के लिए चुनौती कांग्रेस है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करता था उसका असर मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो सीमावर्ती इलाके हुआ करते थे वहां पर देखने को मिलता था। पर लेकिन इस बार जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर चुनकर जीत कर आई है उसका असर भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक डर ये भी सता रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो कहीं कांग्रेस की ओर शिफ्ट न हो जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी इस वर्ग के वोटों को अपनी तरफ लाने में काफी हद तक कामयाब रही थी। हालांकि कुछ वोट जो है वो कांग्रेस और बीएसपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की तरफ भी किया था। पर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था है। लिहाजा अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर असर नहीं दिखाती है तो कांग्रेस की तरफ इस पूरे वोट बैंक के शिफ्ट होने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला उत्तर प्रदेश की तरफ बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या किसी दूसरे दल से नहीं है, यहाँ पर सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। और ऐसे में अगर कांग्रेस के पास में दलित वर्ग के वोटर जाते हैं तो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है 2018 की तरह। लिहाजा 2018 से सबक लेते हुए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस वर्ग के वोटर बीजेपी को कैसे मिले उसको लेकर न केवल रणनीति तैयार की जा रही है बल्कि बड़े बड़े आयोजन और बड़ी घोषणाओं का ऐलान भी जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। लिहाजा कहना होगा कि संगठन हो बीजेपी का या सरकार हो। बिल्कुल सुधीर, मध्य प्रदेश में बसपा के आने से कांग्रेस को हमेशा नुकसान ही होता है। जैसे पिछले भी हमने 2 चुनावों में देखा है, कांग्रेस हमेशा नुकसान में रही। लेकिन बीजेपी की तैयारियां देख के लगता है कि बीजेपी 2023 के चुनावों के लिए अभी से ही पूरी ताकत के साथ जुट गई है।